ये दास्तान हमें सुनाई गई है हमारे कस्टमर की जानिब से और मैंने सोचा कि ये इसमें एक सबक है और इस सबक को दूसरों तक, इस वाक़े को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए ताकि लोग फ्रॉडियों से, नौसरबाज़ों से, ठगी वालों से अपनी उम्र भर की जो जमा पूंजी है, जो हार्ड अर्न मनी है, वो बचा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप हमारा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं बहरिया टाउन कराची अपडेट्स। मैं अली रज़ा हूँ। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आपने वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। आज हम एक बड़ा ज़बरदस्त ख़ास टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, बल्कि दरअसल ये एक दास्तान है। ये दास्तान हमें सुनाई गई है हमारे कस्टमर की जानिब से और मैंने सोचा कि ये इसमें एक सबक है और इस सबक को दूसरों तक, इस वाक़े को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए ताकि लोग फ्रॉडियों से, नौसरबाज़ों से, ठगी वालों से अपनी उम्र भर की जो जमा पूंजी है, जो हार्ड अर्न मनी है, वो बचा सकें। तो जनाब ये एक वाक़या है, मेरे कस्टमर हैं उनका। मैं मेरे कस्टमर से तकरीबन मैं 5 साल से रब्ते में। उन्होंने 5 साल पहले हमारे से एक प्रॉपर्टी ख़रीदी, फिर बहुत सारे कस्टमर्स हमें उन्होंने इधर दिए। चेन, आपको इट्स सेल्स एंड रिलेशनशिप, इट्स अ चेन प्रोसेस। तो उन्होंने जब पाकिस्तान आते हैं वो हमसे मुलाकात करते हैं, यूएसए से हैं वो, और फिर एक प्रॉपर्टी उन्होंने 2018 में ली, फिर 19-20 में बहुत कीमतें डाउन थी तब ली, और अब उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह मैं जिस एजेंट से प्रॉपर्टी लेता हूँ, जिस कंसल्टेंट है, आप उनके पास चले जाएं। तो उन्होंने मेरा नंबर रिकमेंड किया। पहले तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे नंबर को आगे दिया कि आप इनसे डील कर लें। अच्छा, अब हुआ ये कि ये मुझे वो वाक़या बता रहे हैं जो मेरे कस्टमर हैं, जो टेक्सास से हैं। उनका कहना है कि अली, मैंने उनको आपका नंबर दिया और कहा कि मेरे साथ और बाकी जो मेरे पूरी फैमिली, मेरा सर्कल है, ये जो मेरे दोस्त हैं, उनके साथ सारी प्रॉपर्टीज़ के मामलात हैं, वो अली की टीम डील करती है, तो आप इनसे जाके मिल लें। अच्छा, उन्होंने मुझसे रब्ता नहीं किया, या रब्ता किया मुझसे रब्ता हो नहीं पाया, या वो अपनी मर्ज़ी से किसी और एजेंट के पास चले गए। तो कोई बात नहीं, आप 100 दफ़ाते रहें, बल्कि 1000 दफ़ाते रहें बहरिया में। आपका जहाँ दिल करे, जहाँ आपका दिल माने, वहाँ से प्रॉपर्टी ख़रीदें। हुआ ये कि उन्होंने 2 चीज़ें, अपार्टमेंट बुक करवाए, और एक था 3 बेड अपार्टमेंट और एक था शॉप, फर्स्ट फ्लोर की शॉप। उन्होंने पहले तो, अच्छा अब मामला क्या हुआ, पहले उनको रेट बताया गया जी 10,000 पर स्क्वायर फीट है, हम आपको डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट के बाद रेट आ गया जी 9,500 पर स्क्वायर फीट पर, और उनको एक 3 बेड कॉर्नर का अपार्टमेंट दिया गया। फ़ाइल बन गई, सारी चीज़ें हो गई, पेमेंट उनके अकाउंट में आ गई। शॉप की डाउन पेमेंट 10 लाख थी और अपार्टमेंट की थी तकरीबन 15 से 17 लाख, जिस तरह उन्होंने मुझे बताया है। फ़ाइल उनको उनके घर पहुंच गई, सारी चीज़ें बिल्कुल रूटीन के मुताबिक हुई। अब पहला प्रॉब्लम कहाँ आया? पहला प्रॉब्लम आया कि वो कैश पैसों की डिमांड कर रहे थे। इन्होंने कहा जी मैं बैंक ट्रांजैक्शन कर देता हूँ। मैं, बल्कि उन्होंने, जो कस्टमर थे, उन्होंने कहा मैं आपके यानी अकाउंट में यानी पैसे डाल देता हूँ, कंपनी अकाउंट में डाल देता हूँ। लेकिन इनका दावा था, या इनकी ज़िद इसरार था कि आप मुझे कैश पैसे दें। चलें, जैसे तैसे करके उन्होंने कैश अमाउंट दे दी। एक शॉप, एक अपार्टमेंट की, लोकेशन बहुत अच्छी थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। सर डाउन पेमेंट दी, फ़ाइल उनके पास है, अब ना अपार्टमेंट है ना दुकान है। मैं हैरान हो गया सुन के। फिर क्या मतलब, आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि अली, उस बंदे का दफ्तर जो था वो था ही नहीं, जो देखा, जो फ़ाइल दी उसका कोई नामो निशान नहीं था, और जो हमारे 25-27 लाख हैं उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, फ़ोन नंबर बन जा रहा है, और हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। फ्रॉड की दास्तान आपको सुना रहा हूँ।
आप भी ऐसी दास्तान अगली बन सकते हैं अगर आपने एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल ना किया। अगर आपने बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा किसी ज़रिए से पेमेंट की तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा। आपने उनका ऑफिस नहीं देखा, आपने उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा, आपने उनके प्रोजेक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा, आपने क्यों अनऑथोराइज डीलर से डील किया। ऑथोराइज डीलर बहरिया टाउन कराची में मौजूद हैं, आप क्यों यानी दूसरे लोगों से डील कर रहे हैं। ये मैंने उनसे सारी बातें कही, कहते यार मैंने उनको समझाया था लेकिन खैर ये हो गया। अब मामला ये है ना, देखें नाजरीन, कि अब एक चीज़ हो चुकी है, मैं उस पर उसको क्या करे दूँ। वो पहले ही परेशान थे, फिर मेरा उनसे रब्ता किया गया, रब्ता करवाया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि लिए ये मामलात हैं। मैंने कहा जी ऐसा तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं है, आप किधर फंस चुके हैं। तो अल्लाह आसानियाँ करे हमारे लिए, उनके लिए, और हिदायत दे ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की वजह से जो अच्छा काम करते हैं ईमानदारी से, नेक नियति से, उन लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं। उन लोगों को, अच्छा काम करने वालों को, सच बोलने वालों को भी अपने सच बोलने का यकीन दिलाना पड़ रहा है। खुदा खैर करे। ऐसी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हर बंदा अपने अपने हिस्से का इस मुल्क को खा रहा है। बेहद अफसुदगी होती है ऐसे वाक़यात से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैकबोन है, वो पाकिस्तान में रहने वालों से ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, वो अब एक लफ्ज़ भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं सुनते इन हालात, इन वाक़यात, इन मसाइल के बाद, और आप उन्हीं के साथ फ्रॉड कर देते हैं। पंजाबी में कहते हैं कि चोर दा दीवा कभी नहीं बलिया, तो चोर दा दीवा कभी बलेगा भी नहीं। आप जितनी ठगियाँ मारनी है मार लें, जितनी आपने फ्रॉडियाँ और आपने बदनीति और लोगों के पैसे हराम खाना है खा लें। इस दुनिया में ये निकल के जाएगा, और ये निकलेगा आपके उन लोगों के लिए जिनके लिए आप कमा रहे हैं, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके भाई बहन, माँ बाप। खुदारा ऐसे कामों से दूर रहें। दुनिया और आखिरत दोनों में आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। फ्रॉड की एक दास्तान आपको सुनाई है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।